हेलो टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिपल की तरह से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सअप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग 21 से लेकर 28 जुलाई 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी और इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। जो आप महसूस कर रहे हो सकता है वही बात आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं, जो वो चाहते हैं आप चाहते हो या दोनों ही एक जैसा चाहते हो, इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग बोला जाता है। तो चलिए देख लेते हैं टॉरस आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या महसूस कर रहे हैं वो इस रिश्ते को लेकर, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर। टॉरस के पर्सन की टॉरस के लिए करंट फीलिंग्स। एस ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में अगर वो नए आइडियाज़ नई अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता स्टेबल हो सकता है, सुख समृद्धि आ सकती है, खुशहाली आ सकती है। यूनिवर्स जी उन्हें अच्छे आइडियाज़ अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और रिश्ते को स्टेबल और खुशहाल बनाना चाहिए, कामयाब करना चाहिए ताकि जो प्रॉब्लम्स है उनका छटना हो सके और रिश्ता आगे बढ़ सके। तो ऐसा आपके पर्सन आपके लिए महसूस कर रहे हैं या हो सकता है आप उनके लिए महसूस कर रहे हो या दोनों ही एक दूसरे के लिए स्टेबिलिटी चाहते हो। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। स्ट्रेंथ, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं कि जो दोनों हर्ट हुए हैं, प्रॉब्लम हुई है, दिल दुखा है, मन दुखा है, उनके पर्सन की वजह से वो काफ़ी नेगेटिव महसूस कर रहे हैं, अभी भी रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं, किसी दर्दनाक हादसे से अभी भी गुजर रहे हैं। तो लेकिन वो सोच रहे हैं कि अगर यूनिवर्स उन्हें अच्छे आइडियाज़ अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, तो उन्हें इस रिश्ते में क्लियरिटी लानी चाहिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहिए, खुलकर बातें करनी चाहिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे। चाहे भले ही थोड़ा सा तू में वाद विवाद हो, एक दूसरे के अगेंस्ट बोलना पड़े, लेकिन धीरे धीरे करके रिश्ता स्टेबल हो सकता है, खुशहाल हो सकता है और जो नेगेटिविटी, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम चली हुई है उनका खात्मा हो सकता है। तो ऐसा वो आपके पर्सन आपके लिए महसूस कर रहे हैं या हो सकता है आप उनके लिए महसूस कर रहे हैं या दोनों ही एक दूसरे के लिए ऐसा सोच रहे हो। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। टॉरस की अपने पर्सन के लिए करंट फीलिंग्स क्या है। द मैजिशियन। टॉरस आप महसूस कर रहे हैं कि उन्हें उनके भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए, कोई चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए ताकि, और सामने वाला अगर माफ़ी नहीं भी देता तो दिल से माफ़ करते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए ताकि उनकी जो मैनिफेस्टेशन है, जो दिली तमन्ना है वो पूरी हो सके और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके और रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं द मैजिशियन को। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं या हो सकता है वो आपके लिए फील कर रहे हो या दोनों ही एक दूसरे के लिए ऐसा सोच रहे हो। 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर। तो आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके, क्योंकि अगर आप नए रिश्ते में जाते हैं, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ भी जाते हैं तो वो भी कंफ्यूजन दे सकता है, वो भी प्रॉब्लम दे सकता है। हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे ऑफर आए हो लेकिन उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें नए रिश्ते में जाने की बजाय परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेना चाहिए, उनकी मदद लेनी चाहिए ताकि रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सके। और वो ये महसूस कर रहे हैं कि अगर वो आप भले ही उनके लिए ये चीज़ें ईजी ना हो, आसान ना हो, लेकिन वो उन्होंने डिसाइड किया कि वो कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे, स्ट्रिक्टली इस चीज़ को फॉलो करेंगे और वो इस रिश्ते को खुशहाल बनाएंगे, एक फैमिली, एक परिवार बनाएंगे। इसके लिए वो परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेंगे, उनकी मदद, उनकी आशीर्वाद लेंगे ताकि चीज़ें सही हो सके और रिश्ता आगे बढ़ सके। तो देख लेते हैं दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं। पहले देख लेते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या महसूस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टॉरस के पर्सन टॉरस से क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स।
तो टॉरस आपके पर्सन चाहते हैं कि आप अपनी बिलिंग पावर को बढ़ाएं, खुद को स्ट्रॉन्ग करें, खुद को मजबूत करें, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, ताकि रिश्ता स्टेबल हो सके, कामयाब हो सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके, रिश्ते में खुशहाली आ सके, आप एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कर सके। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को, ताकि रिश्ता लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो सके। तो क्लैरिफाई करते हैं हम। टू ऑफ पेंटिकल्स, द फूल एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो टॉरस, जो आपके पर्सन है वो यही चाहते हैं कि आप जगलिंग फेज में ना रहें, जिग जैग ना करें, आप कन्फ्यूज़न से बाहर निकलें, एक तरफा डिसीजन लें, अपने आप को स्टेबल करें और इसमें एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत लें, थोड़ा सा रिस्क लें, क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ नहीं होता। अगर आप नए सिरे से एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, थोड़ा सा रिस्क लेंगे, तो यूनिवर्स ही आपके साथ है, ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, क्योंकि वो चाहते हैं कि, क्योंकि अच्छा समय बार बार साथ नहीं देता। व्हील ऑफ फॉर्चून कभी भी घूम सकता है, कभी भी दूसरी दिशा में फिर से जा सकता है। तो वो चाहते हैं कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ जो भी लस्ट या एडिक्शन इस रिश्ते में रहा, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए आगे बढ़े और रिश्ते को सही कर दे। क्योंकि उनको, वो चाहते हैं कि वो खुद को हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, क्योंकि हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे तो जो कन्फ्यूजन, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स है उनका छटना होगा और ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा, रिश्तों में सुधार होगा, रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो आप देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। टॉरस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स। तो टॉरस, आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं। आपको लग रहा है कि नए सिरे से अगर आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, अपने पर्सन की तरफ बढ़ेंगे, तो उनके हाव भाव देखकर समझ जाएंगे कि वो अभी भी उनसे अटैचमेंट फील करते हैं, अभी भी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, ताकि चीज़ें सही हो सके और रिश्ता आगे बढ़ सके। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं नाइट ऑफ कप्स को। 3 ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस, आप चाहते हैं कि आप अपनी एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, मेहनत और कोशिश करें, क्योंकि जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत कोशिश करेंगे, उतना ही चीज़ें सही होगी। और आप चाहते हैं कि वो अपने गुस्से को काबू में रखें, इमोशन ज़्यादा इमोशनल ना हो, वो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़े। जो घर गृहस्थी के काम है, यानी कि जो पर्सनल काम है और जो प्रोफेशनल काम है, उनमें भी बैलेंस बनाकर चले, ताकि रिश्ते पर इसका कोई बुरा असर ना हो। और वो चाहते हैं कि वो ना तो उनसे बहुत ज़्यादा बातें करें, ना ही बातों को बिल्कुल ही बंद कर दें, क्योंकि दोनों चीज़ों से ही रिश्ते पर इफ़ेक्ट पड़ता है। और जो पर्सनल इश्यूज़ हैं उनको अपने तक समेट कर रखें, क्योंकि इससे रिश्ते में दरार आती है, इससे रिश्ते में प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। तो ताकि धीरे धीरे करके जो पटरी से गाड़ी उतर चुकी है, यानी कि जो रिश्ता खराब हो चुका है, धीरे धीरे करके पटरी पर गाड़ी चढ़े, रिश्ते में सुधार हो और इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आए, स्टेबिलिटी आए, बैलेंस आए। और रिश्ता, वो ये भी चाहते हैं कि वो टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करें, गेट टुगेदर करें उनके साथ, ताकि वो अपने इमोशंस एक दूसरे के साथ शेयर कर सके, खुशहाली को बढ़ा सके और रिश्ता चीयरफुल हो सके, स्टेबल और कामयाब हो सके। तो देख लेते हैं गाइडेंस क्या रहेगी। पहले आउटकम देख लेते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा टॉरस के लिए। टॉरस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रही है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम, सारी चीज़ें आ रही हैं। फिर से रिश्ता लॉन्ग लाइफ में स्टेबल होगा, खुशहाली आएगी और जो कन्फ्यूज़न, जो बाधाएं थी, उनका खत्म होगा। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स को। हमारे पास कार्ड्स आए जस्टिस, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप उन चीज़ों को लेट गो कर देते हैं जो इसमें बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे थे, जो कन्फ्यूज़न थी, और
और अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इशू चल भी रहा था तो उसको ख़त्म करते हुए एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं, बजाय कि एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, प्रॉब्लम में रहने के, रातों की नींद हराम करने के। इसका हल और सॉल्यूशन निकालते हैं तो रिश्ता प्रैक्टिकल बनेगा, खुशहाल होगा और इसमें खुशी, इस रिश्ते में फिर से खुशियाँ आएंगी। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से आ सकती हैं। और अगर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं कि उनकी तरफ से कोई गलती नहीं होगी, फिर से वो इस गलती को नहीं दोहराएंगे, तो रिश्ते में उन्हें जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा और रिश्ता खुशहाल होगा, स्टेबिलिटी आएगी। तो इसका जो है गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा टॉरस पर्सन के लिए। यूनिवर्स से गाइड कीजिएगा प्लीज़, टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो आपका दिल दुखा है, मन दुखा है, हर्ट हुए हैं आप, तो दोनों तरफ से ही प्रॉब्लम्स हुई है, ना तो सिर्फ आपके साथ हुई है, ना आपके पार्टनर के साथ हुई है। तो अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे, चाहे अपनों के अगेंस्ट ही जाना पड़े, तो इस नेगेटिविटी से, इन परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, ट्रूथ के साथ, सच्चाई के साथ आगे बढ़िए। दिल और दिमाग से काम लीजिए, गिव अप मत कीजिए, हार मत मानिए, ताकि जो प्रॉब्लम चली हुई हैं उनसे छुटकारा मिल सके, उन चीज़ों को आप ख़त्म कर सकें और रिश्ते में पॉजिटिविटी ला सकें, रिश्ता आगे बढ़ सके और सक्सेसफुल, कामयाबी रिश्ता हो सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।